कोनिचिवा मिनासान। JLPT N4 की MCQ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मोंदाई इची का है। इसमें बोल रहा है मोंदाई इची में कोरेबा नो बुन तो दाइताई ओनाजी नो इमिनो बुन गा अरिमास। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दाइताई, दाइताई का मतलब होता है ऑलमोस्ट, दाइताई का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, बुन गा अरिमास इची नी सान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांते कुदासाई। 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा सिमिलर जो है उसको आप चूज़ करिए। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ। ठीक है, इचिबान बोल रहा है आस्तावा, आस्तावा ई तेनकी देशो। ठीक है, आस्तावा ई तेनकी देशो यानी कि कल मौसम अच्छा रहेगा। तेनकी का मतलब होता है वेदर। इसका मतलब होता है वेदर। ठीक है, तो कल का वेदर अच्छा रहेगा। तो इचिबान क्या बोल रहा है? इचिबान बोल रहा है आस्था हुआ आमेगा फूरी देशो यानी कि कल आस्था, आस्था हुआ आमेगा फूरी देशो यानी कि कल जो है वो बारिश होगी, कल बारिश होगी। आमेगा फूरी देशो यानी कि बारिश का होना, तो कल बारिश होगी। और यहाँ पर बोल रहा है कि ई तेन की देशो अच्छा वेदर रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाला बोल रहा है आस्था व कुमोरी देशो यानी कि कल कुमोरी, कुमोरी का मतलब होता है क्लाउडी, बादल। कुमोरी का मतलब होता है बादल छाना, क्लाउडली। ठीक है, तो कल बादल छाया रहेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या था? ई तेन की देशो अच्छा वेदर वाला बोल रहा है आस्था व यूकी देशो, आस्था व यूकी देशो। यूकी का मतलब होता है स्नो यानी कि कल स्नो होगी, कल स्नो होगी। ठीक है, यूकी देशो यानी कि, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था बार बार? ई तेन की देशो अच्छा वेदर, कल अच्छा वेदर रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि कल स्नो होगी। नेक्स्ट बोल रहा है फोर्थ आस्था व हारे देशो, आस्था व हारे देशो यानी कि कल हारे, हारे का मतलब होता है वेदर क्लियर, क्लियर वेदर, हारी देशो। ठीक है, तो कल वेदर क्लियर रहेगी, तो ठीक है वेदर क्लियर रहेगी तो अच्छा मौसम भी रहेगा। तो ई तेन की देशो इसके साथ ये कनेक्ट है। ठीक है, बट कल आस्था व आमेगा फूरी देशो बारिश होगी तो ये नहीं होगा, कैंसिल। आस्था व कुमोरी देशो कल बादल छाए रहेंगे तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल। आस्था व यूकी देशो कल स्नो होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? योनबान, कोरेबा योनबान व राइट। ठीक है, कोताइवा योनबान देश। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है वातासी व कुदामोनो ओ काइमास्ता यानी कि मैं फ्रूट को ख़रीदा था। ठीक है, कुदामोनो का मतलब होता है फ्रूट्स, काइमास्ता का मतलब होता है परचेस, खरीदना। ठीक है, अब इसका इन चारों में सबसे सिमिलर कौन सा है, उस चीज़ को चूज़ करेंगे, उसको एराबी मास करेंगे। पहला वाला बोल रहा है वातासी व नोटो या इम्पेत्सु काइमास्ता। ठीक है, मैं नोटबुक, नोटो यानी कि नोटबुक, और एम्पेत्सु, एम्पेत्सु का मतलब होता है पेंसिल। ठीक है, मैं नोटबुक और पेंसिल को ख़रीदा था। तो मैंने क्या ख़रीदा था? यहाँ पर ही बोल रहा है कुदामोनो, कुदामोनो यानी फ्रूट्स, तो ये एम्पेत्सु और नोटो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला बोल रहा है वातासी व सकाना या निको काइमास्ता। ठीक है, यहाँ पर सकाना, सकाना का मतलब होता है फिश, निको का मतलब होता है मीट। ठीक है, मैंने मछली और चिकन को ख़रीदा था, काइमास्ता, काइमास्ता का मतलब होता है परचेस, खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या खरीदा था? कुदामोनो, कुदामोनो यानी कि फ्रूट्स खरीदा था, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है वातासी व रिंगो या मिकानो काइमास्ता। यहाँ पर रिंगो, रिंगो का मतलब होता है एप्पल, मिकान जो होता है वो जैपनीज़ फ्रूट्स होता है, ऑरेंज। ठीक है, तो रिंगो और मिकान जो है वो फ्रूट्स के नाम है। तो वातासी व रिंगो या मिकानो काइमास्ता, वातासी व कुदामोनो काइमास्ता, दोनों सेम हो गए। वातासी व रिंगो काइमास्ता यानी कि मैंने फ्रूट्स को खरीदा था, और वातासी व कुदामोनो काइमास्ता मैंने फ्रूट्स को खरीदा था। तो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये और ये यानी कि सानबान इसका कुताइबा हो जाएगा, ये आंसर है। और फोर्थ को चेक करते हैं कि क्या है। क्या सिवा सारा या कोपू काइमास्ता यानी कि सारा, सारा का मतलब होता है प्लेट, जो घरों में यूज़ करते हैं खाने वाली प्लेट, और कोपू, कोपू का मतलब होता है चाय की कप। तो वातासी व मैंने प्लेट और कप को ख़रीदा था।
तो यहाँ पर ये बात बोली है नहीं, इसमें बोला वातासी व कोदामोनो काइमास्ता, मैंने फ्रूट्स को ख़रीदा था, और यहाँ पर बोला वातासी व सारा कोपो काइमास्ता, तो ये नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इचिबान कैंसल, नीबान कैंसल, कोरेवा सानबान देस, कोतावा सानबान देस, ठीक है। ये सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड करते हैं, पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सानबान बोल रहा है जू गात्सु जू इची नीची वा वातासी नो तांजोबी देस, ठीक है। जू गात्सु का मतलब होता है अक्टूबर, ठीक है, यानी कि 11 अक्टूबर। गात्सु जू इची नीची वा वातासी नो तांजोबी देस, 11 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। कोरेवा इचिबान क्या बोल रहा है? इचिबान बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी ओबोई मस्ता, ठीक है। यहाँ पर जू गात्सु का मतलब होता है अक्टूबर, जू इची नीची का मतलब होता है 11 तारीख, ओबोई मस्ता का मतलब होता है रिमेंबर, ठीक है, ओबोई मस्ता रिमेंबर। वातासी व जू गात्सु जू इची नीची नी सुकुरी मस्ता, ठीक है। यहाँ पर दोबारा बोल रहा है वातासी व जू गात्सु जू इची नीची नी सुकुरी मस्ता, ओके। जू गात्सु का मतलब होता है अक्टूबर, 11 तारीख। सुकुरी मस्ता का मतलब होता है टू मेक, बनाया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जू गात्सु नी वातासी नो तांजोबी देस, यानी कि मेरा तांजोबी का मतलब होता है। सानबान बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी कुमारी मस्ता, यानी कि मैं 11 अक्टूबर को कुमारी मस्ता का मतलब था टू बी ट्रबल, कुमारी मस्ता ट्रबल हुआ था, ठीक है। योनबान बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी उमारे मस्ता, यानी कि यहाँ पर जू गात्सु यानी अक्टूबर का मंथ, जू इची नीची नी यानी कि 11 अक्टूबर को उमारे मस्ता का मतलब मैं टू बी बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जू गात्सु जू इची नीची व वातासी नो तांजोबी देस, ठीक है। मेरा बोल रहा है वातासी व जू गात्सु जू इची नीची नी उमारे मस्ता, यानी कि मैं 11 अक्टूबर को पैदा हुआ था, तो इसके साथ ये कनेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो गया। पूरे भाई योन बांदेस। एक बार दोबारा इन चारों को ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला बोलता है कि पहला बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी ओबोई मस्ता याद करेंगे, तो याद क्या करोगे? यहाँ पे तो बर्थडे पूछा, तो ये ऑप्शन करिए। सेकंड बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी सुकुरी मस्ता, यानी कि मैं 11 अक्टूबर को सुकुरी मस्ता टू मेक बनाया था। क्या बनाया था? बनाने की बात नहीं होती, ये भी करिए। सानबान बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी कुमारी मस्ता, मैं 11 अक्टूबर को कुमारी मस्ता, ट्रबल होने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर योनबान बोल रहा है वातासी वा जू गात्सु जू इची नीची नी उमारी मस्ता, यानी कि मैं 11 अक्टूबर को पैदा हुआ था, बिल्कुल। तो ये योनबान तदासी देस कोरेवराई है। सुगी बोल रहा है योनबान में क्वेश्चन बोल रहा है आनो हितो व तनाका सान नो ओजी सान देस, ठीक है। ओजी सान का मतलब क्या होता है? ओजी सान का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। ओजी सान का मतलब होता है अंकल। हमारे भारत में ओजी सान अंकल जी होते हैं, चाचा जी, यानी कि मेरे जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, उनके ब्रदर। और कि आप मामा जी को भी ओजी सान बोल सकते हो, अंकल बोल सकते हो, और चाचा जी को भी ओजी सान बोल सकते हो, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद आप चारों ऑप्शन को पढ़ो एक एक करके। चलिए साथ में पढ़ते हैं। इचिबान बोल रहा है तनाका सान नो ओका सान नो ओतो सान व आनो हितो देस, ठीक है। तनाका सान नो ओका सान का मतलब होता है मम्मी, ओका सान का मतलब होता है मदर, ओतो सान का मतलब होता है फादर, ठीक है। ओतो सान का मतलब होता है फादर, यानी कि तनाका सान की मम्मी के जो फादर है वो पर्सन है। तो ये वाली बात यहाँ पर है नहीं। ये बोला आनो हितो व तनाका सान नो ओजी सान देस, तो ओजी सान ये तनाका सान के अंकल है। लेकिन ये पहला वाला बोला तनाका सान नो ओका सान नो ओतो सान व आनो हितो देस, यानी कि तनाका सान की मम्मी के पापा हैं, यानी कि तनाका सान के क्या हुए? नाना जी हो गए। तो नाना जी के बारे में नहीं पूछ रहा था, तो ये इसको यहीं काट देंगे, ये नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही, तो ये करिए। सेकंड वाला बोल रहा है तनाका सान नो ओका सान नो ओनी सान व आनो हितो देस, ये जो है तनाका सान है, ये ओका सान यानी तनाका सान के जो मम्मी है, नो ओनी सान का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई।
बड़ा भाई है वह आनो हितोदेश, वो व्यक्ति हैं। तो तनाका सान के मम्मी के बड़े भाई, यानी कि तनाका सान के क्या हो गया, मामा जी। तनाका सान जो होते हैं, तनाका सान की ओका सान नो ओनी सान व आनो हितोदेश, तनाका सान के मम्मी के बड़े भाई हैं, तो तनाका सान के क्या हो गया, मामा जी। ठीक है, तो मामा जी को भी जापानीज़ में ओजी सान बोलते हैं और अंकल जी को भी ओजी सान बोलते हैं, तो ये इसका राइट है। तो ये कोताइवा नी देश। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं क्यों ये नहीं होगा, इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। सान बान बोल रहा है तनाका सान नो ओका सान नो इमोतो सान व आनो हितोदेश। ठीक है, तनाका सान जो है, तनाका सान नो ओका सान नो इमोतो सान व आनो हितोदेश, यानी कि तनाका सान के जो ओका सान यानी कि मम्मी, मदर की इमोतो सान का मतलब होता है छोटी बहन, यानी कि मदर की छोटी बहन तनाका सान की क्या हो गई, मौसी जी। ठीक है, मौसी जी हो गए। तो यहाँ पर ही मौसी जी की बात नहीं होती, ओजी सान की बात हो रही थी, तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं पूछ रहा है, तो ये भी, इसको भी हम हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे। सुगी यौनबान चेक करते हैं। यौनबान बोल रहा है तनाका सान नो ओका सान व आनो हितोदेश। ठीक है, तनाका सान जो है, तनाका सान की जो मम्मी है ओका सान यानी कि मदर, ओका सान मदर की मदर, यानी कि मदर की मदर है वो व्यक्ति। ठीक है, तो तनाका सान की क्या हो गई, तनाका सान की नानी जी हो गई। तो यहाँ नानी जी की बात नहीं हो बोल रहे थे, यहाँ ओजी सान की बात हो रही थी। और जब भी लेडीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर आनो ही तो नहीं होता है, उन्नानो ही तो होता है, तो इससे ये भी गलत हो गया। ठीक है, और सेम इसमें भी यही बोला था, आनो ही तो नहीं होता है, उन्नानो ही तो होता है लेडीज़ों के लिए। महिलाओं के लिए उन्नानो हितो का यूज़ करते हैं, आनो हितो का यूज़ सिर्फ मेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से चारों का हम लोग ऑप्शन निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या था, नीबांदेश। ठीक है, इसका आंसर है नीबांदेश, कोरेदेश। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ, आंसर है नीबन। ठीक है, ये इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कीनो का मतलब होता है एस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल। यहाँ से सिमास्ता बोला ना, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कीनो सोजी और सिमास्ता, सोजी का मतलब होता है क्लीनिंग, सफाई, सोजी सिमास्ता क्लीनिंग। ठीक है, तो इचिबान क्या बोल रहा है, इचिबान बोल रहा है, अब चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अब चारों को पढ़ते हैं, चलिए एक एक करके करते हैं। पहला बोल रहा है कीनो हिया ओ किरेनी सिमास्ता। ठीक है, यहाँ पर कीनो का मतलब होता है कल, यानी स्टडे। हिया का मतलब होता है रूम। कीरे नहीं सिमझता, कीरे का मतलब होता है क्लीनिंग, सफाई, क्लीनिंग। तो ये पहला ही पता चल गया कि भाई यहाँ पर ही बोला कि कीनो हिया और कीरे नहीं सिमझता, कल रूम की सफाई की थी। वाला क्यों नहीं है, थर्ड वाला क्यों नहीं, फोर्थ वाला क्यों नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के हॉल में हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अगर आपको लग रहा है इचिबान है तो आप इचिबान लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेकंड क्यों नहीं है, थर्ड क्यों नहीं है, फोर्थ क्यों नहीं, ये भी चेक कर लेता हूँ। चलिए करते हैं कंटिन्यू। कीनो फुकू ओ अराई मस्ता, यहाँ पर कीनो का मतलब बता दिया था एस्टरडे। कीनो का मतलब क्या होता है, एस्टरडे। ठीक है, फुकू का मतलब होता है क्लोथ्स कपड़े। ठीक है, अराई मस्ता का क्या मतलब होता है, हाँ, अराई मस्ता का मतलब होता है वॉश, मतलब कपड़े को धोना। ठीक है, तो अराई मस्ता, कल मैंने कपड़े को, कीनो फुकू अराई मस्ता, कल कपड़े को धोया था। तो यहाँ पर कपड़े की बात नहीं हुई, धुलाई की तो बात नहीं हुई थी। क्वेश्चन क्या था हमारा, कीनो सोजी और सिमस्ता की क्लीनिंग किए थे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला कैंसिल हो गया। थर्ड बोल रहा है, थर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि क्यों गलत है। बोल रहा है कि कीनो फूरो नी हराई मस्ता, फूरो, और फूरो का ही है फूरो। ठीक है, और फूरो पोलाइट में बोलते हैं, फूरो का बोलते हैं कैजुअल में। ठीक है, फूरो का मतलब होता है बात। ठीक है, जापान में लोग हमेशा रात में हमेशा ऑफिस से आते हैं, अपने कामों से आते हैं, तो वो फूरो नी हाइरी मस्ता सुमासन, हाइरी मस्ता का मतलब होता है एंटर। ठीक है, कीनो फूरो नी हाइरी मस्ता। ओके, योनबान बोल रहा है, योनबान क्यों गलत है, तो ये थर्ड तो पता चल गया, थर्ड भी गलत है, थर्ड की बात नहीं होती। फोर्थ बोल रहा है कीनो सारा ओ नाराबे मस्ता, कीनो सारा ओ नाराबे मस्ता। कीनो की यानी कि कल, सारा यानी कि प्लेट ओ नाराबे मस्ता, प्लेट को नाराबे मस्ता, अरेंज करना। ठीक है, प्लेट को अरेंज किया था, तो यहाँ अरेंज करने की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या बात हो रही थी, कीनो हेया ओ
किरेनी से मस्ता, कल रूम की सफाई की थी, तो कोरेबा इचिबान वा तदासे देस। करेक्ट। इसी तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि आप जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करिए, आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए, कि मैं इस तरह के वीडियो आपको लाता रहूँ और आपको भी जापानीज़ पढ़ने में हेल्प मिल सके।